हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं और सुखी हैं। आज ये वीडियो मैं फसल बीमा वाले टूल के लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी दिन से मैं देख रहा था कि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः ये वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, पर आपके सभी डाउट्स का इसमें निराकरण करने का मैं प्रयास करूँगा। टूल तो सही से काम कर रहा है, पर डिटेल में सभी को इसका समझ नहीं होने के कारण अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका समाधान करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि टूल को डाउनलोड और सेव कैसे करना है। टूल को आप यूट्यूब वीडियो के नीचे दिए गए ड्राइव लिंक से या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइव से या टेलीग्राम से सभी फाइल्स डाउनलोड कर एक फ़ोल्डर में सेव कर लें। डाउनलोड की गई सभी फाइल को एक ही फ़ोल्डर में रखना है, ना कि अलग अलग फ़ोल्डर में रखना है, और सभी को एक्सट्रैक्ट करना नहीं भूलें। फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पर या वन ड्राइव में सेव नहीं करना है, इसको सिस्टम की ड्राइव में सेव करना है। टूल को जिप फाइल से रन नहीं करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करके ही रन करना है, नहीं तो एरर आएगी। अगर सभी फाइल्स को एक ही फ़ोल्डर में नहीं रखेंगे तो यूटिलिटी में एरर आएगी। इस तरह की एरर फाइल्स को अलग अलग फ़ोल्डर में रखने के कारण आ रही है। आप देखें कि इसमें नीचे लिखा आ रहा है कि कैन नॉट ओपन टू वर्कबुक्स नेम्ड PMFBY XLM बिकॉज दे आर सेव्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। इसमें यूज़र ने क्या किया है कि अलग लोकेशन से PMFBY एक्सेल को ओपन किया हुआ है तथा यूटिलिटी को रन किया है। यूटिलिटी भी खुद की अलग से एक्सेल ओपन करने की ट्राई कर रही है, जो कि अलग लोकेशन पर सेव है। तो इस तरह से एरर आ रही है। अगर अब सभी फाइल्स को एक ही फ़ोल्डर में रख कर उसी एक्सेल को ओपन किया जाएगा तो यह एरर नहीं आएगी। यह एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यूज़र ने फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है। अब डेस्कटॉप से जब वह यूटिलिटी को रन करता है तो चूँकि डेस्कटॉप का बैकअप वन ड्राइव में हो रहा है, तो यूटिलिटी रन नहीं हो पा रही है और अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आ रही है परमिशन डिनाइड करके। तो ध्यान रखें कि सभी यूटिलिटी के फ़ोल्डर को सिस्टम की ड्राइव में ही सेव करें। इस तरह की एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यूज़र ने अपने यूटिलिटी को अनजिप किया नहीं है, उसने सिर्फ डाउनलोड करके जिप फाइल से ही ओपन करने की कोशिश की है, या फिर जिप फाइल जो डाउनलोड की है वह करप्ट हो चुकी है। इस तरह से जिप फाइल भी नहीं रखना है, इसको एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर में रख लेना है और सभी फाइल्स को उसी फ़ोल्डर से ही रन करना है। काफ़ी लोगों को ये डाउट हो सकता है कि एरर कहाँ पे दिखेगी, यूटिलिटी में कहाँ एरर देखनी है। तो जब भी अपन यूटिलिटी को रन करेंगे डबल क्लिक करके, तो एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन होगी। उसी में जितनी भी एरर्स आएंगी यूटिलिटी रन के टाइम पे लिस्ट हो जाएंगी। उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद से समझ सकते हैं तो वीडियो से उस एरर को कंपेयर करके आप अपनी समस्या सोल्व कर लें। टूल में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट 365 इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि MS 365 एक ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल है जिसमें अधिकतर PC में एडिट करने की परमिशन नहीं है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। यूटिलिटी भी एक्सेल को एडिट नहीं कर पाएगी, तो बार बार आपको अलग अलग एरर का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, एक यह ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलग अलग वर्जन इंस्टॉल्ड नहीं हो। जैसे कई PC में मैंने देखा था कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2013 वर्जन भी डाल रखा है, 2021 भी डाल रखा है। अब जब दो वर्जन होंगे तो यूटिलिटी को यह इशू आएगा कि कौन से वर्जन से एक्सेल को एडिट करना है। तो सभी ध्यान रखें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ही वर्जन डला हुआ हो। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस 365 के अलावा सभी वर्जन यूटिलिटी सपोर्ट करती है, तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड वर्जन ही सपोर्ट करती है या न्यू वर्जन ही सपोर्ट करती है। आपके पास जो वर्जन है वो काम में लें। मैं 2003 से काम कर रहा हूँ, MS 2003 से, तो 3 भी सपोर्ट करता है, और मैंने 2021 से भी किया है तो 2021 भी सपोर्ट करता है। अगर आपको इस तरह की एरर आ रही है जिसमें क्लियर कंटेंट्स करके लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली
आपने आपके सिस्टम में या तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल्ड है या फिर 2 वर्जन ऑफिस की इंस्टॉल्ड हैं, तो आपको एक इस वर्जन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम में भी कुछ आपको टेम्परेरी फाइल्स क्लियर करनी है। यूटिलिटी को और एक्सेल को क्लोज कर दें तथा रन कमांड से %temp% लगाकर आप टेम्परेरी फ़ोल्डर के कंटेंट को डिलीट करें। टेम्परेरी फ़ोल्डर की और टेम्परेरी फाइल्स क्लियर होने के बाद आप फिर से एक्सेल ओपन करें और यूटिलिटी रन करें। अगर फिर भी यह एरर आ रही है तो एक्सेल क्लोज कर दें और डायरेक्ट यूटिलिटी रन करें और यूटिलिटी से एक्सेल ओपन होगी, उसी से यूज़ करें। अगर उसके बाद भी एरर आ रही है तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में 2 वर्जन्स इंस्टॉल्ड हैं, MS या फिर MS 365 इंस्टॉल्ड है, आप उसको अनइंस्टॉल करें। यह सब सोल्व होने के बाद यह एरर नहीं आएगी। अगर पूरी यूटिलिटी की जीवन रेखा बोलें या जान कहें तो वो होगा अपना डाटा प्रिपरेशन पार्ट। यह पार्ट अगर ब्रांच ने सही से कर लिया तो आपको पूरी यूटिलिटी रन करने में कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शाखा को यूटिलिटी सही से रन करने के लिए डाटा को बिल्कुल सही से तैयार करना है और इस पार्ट पर सभी यूज़र्स अपने खास करके ध्यान दें। ये कार्य करने से पहले अपने को एक्सेल PMFBY जो एक्सेल है उसमें कुछ सेटिंग भी करनी है और अपना डाटा पेस्ट करना है। उसके लिए अपन फोल्डर से एक्सेल को ओपन कर लेंगे। इस एक्सेल को ओपन करने के पश्चात अपन कुछ सेटिंग इस तरह करनी है। एक्सेल ओपन करने के बाद PMFBY सीट जो कि सीट 1 है के कॉलम ABCD की फॉर्मेटिंग को अपने को टेक्स्ट रखना है। इसी तरह इसी सीट 1 के कॉलम EFGHI और G की फॉर्मेटिंग भी टेक्स्ट रहनी चाहिए। अगर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं रहेगी तो आगे जाकर कॉलम में I और J की फॉर्मेटिंग टेक्स्ट नहीं रहने के कारण आपके खसरा नंबर जो कि जैसे उदाहरण के लिए आज I कॉलम में खसरा नंबर 713/496 है, ये नंबर फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा जिसको दशमलव में एक्सेल कन्वर्ट कर देती है। अगर दशमलव में खसरा नंबर कन्वर्ट हो जाता है तो वह यूटिलिटी पोर्टल पर अपलोड करेगी, तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। या फिर इसको डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, जो भी फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट ही चेंज हो गया तो डाटा एक्चुअल में यूटिलिटी को पढ़ने के लिए उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। अगर कोई डाटा डेट फॉर्मेट में हो गया तो आप ही समझें कि उस डेट को एक्सेल तो डेट की तरह ही ट्रीट करेगी और यूटिलिटी भी डेट की तरह ट्रीट करेगी, बट अपने को तो वह डाटा नंबर फॉर्मेट में चाहिए या टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा तो भी यूटिलिटी उसको समझ लेगी। तो ये दोनों सेटिंग सबसे पहले करनी है। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे द्वारा ये सेटिंग इसमें की गई है और सभी कॉलम्स को टेक्स्ट रखा गया है, पर किसी कारणवश या कोई त्रुटिवश अगर इनका फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है तो गोले में दिखाए हुए ABC टेक्स्ट फॉर्मेट को सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करके ABC टेक्स्ट फॉर्मेट कर दें। आपको आगे एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देख के भी चेक कर सकते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेट है या नहीं है। इसके बाद यूज़र को प्रीवियस ईयर का रबी का, अगर अपन फसल बीमा रबी की कर रहे हैं तो, या फिर जिस भी सीज़न की कर रहे हैं उस सीज़न का प्रीवियस ईयर का डाटा डाउनलोड कर लेना है। उसकी एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी जो कि इस तरह से दिखेगी। इस एक्सेल के सभी कॉलम्स के डाटा को अपने को कॉपी करना है। ये इसको सभी कॉलम्स और सभी रो को कॉपी करने के लिए अपन क्या करेंगे, Ctrl+A दबाकर सारी सीट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। इस सीट को कॉपी करने के बाद अपने को मेन सीट में या जो PMFBY डाटा सीट है उसमें इस डाटा को इंसर्ट करना है। जो भी प्रीवियस ईयर का अप्रूव्ड डाटा डाउनलोड किया था उसको कॉपी किया है, उसको PMFBY सीट में आकर PMFBY डाटा नाम से जो सीट है उसके अंदर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए यूज़र Ctrl+V से पेस्ट कर दें। अगर इस एक्सेल की सीट में पहले से कोई रो या कॉलम डाटा डला हुआ है तो उसको डिलीट कर दें। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मेरे द्वारा कॉलम्स डाले हुए हैं तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं, या
या तो उस डाटा को पूरे को कॉपी करके ले आएँ या ब्रांच उसको कॉलम टू कॉलम जिस हिसाब से मैंने कॉलम डाले हैं वैसे भी डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन में यूटिलिटी रन करेगी। आपको जैसे सहूलियत रहे या इजी पड़े उस हिसाब से इसमें डाटा डाल लें। प्रीवियस ईयर का डाटा फसल पीएमएफबीवाई की एक्सेल में डालने के बाद अगला मुख्य कार्य है कि उन खातों की लिस्ट तैयार करना जो कि पोर्टल पर अपलोड करने हैं और प्राइमरी फार्मर की डिटेल्स तैयार करना। तो इसके लिए ब्रांच प्रीवियस ईयर के डाटा से ही 3 कॉलम उठाए, खाता नंबर, अकाउंट ओनरशिप जैसे जॉइंट या सिंगल जिसमें लिखा हुआ है वो वाला कॉलम और फार्मर नेम, ये तीनों कॉलम उठाकर इनको कॉपी करके एक नई ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन करनी है। उस एक्सेल शीट में इसको पेस्ट करना है। इस नई ब्लैंक एक्सेल शीट में उन तीनों कॉलम को हमने पेस्ट कर लिया है, पर इसमें वो सभी खाते हैं जो या तो बंद हो चुके हैं या उनमें से कुछ ने ऑप्ट आउट दिया है या फिर अपने को उनका चढ़ाना नहीं है। इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज भी हैं क्योंकि हर पॉलिसी की क्रिएशन के साथ उसमें डुप्लीकेट डाटा भी है। तो अपने को यह डाटा रिमूव डुप्लीकेट्स कंट्रोल ऑल करके तीनों कॉलम से रिमूव डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट एंट्री हटा लेनी है। फिर रो टू रो ब्रांच को जो डाटा नहीं चढ़ाना है या जो खाता अपलोड नहीं करना है वो डिलीट कर देना है। ये सभी प्रोसेस करने के बाद अपने के पास एक यूनिक डाटा बच जाएगा जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट ओनरशिप और प्राइमरी फार्मर नेम रहेगा। ध्यान रहे कि ये काम एक नई ब्लैंक शीट में करना है। ये डाटा तीनों तैयार होने के बाद तीनों को कॉपी करके अपने को अपनी मेन शीट जो कि पीएमएफबीवाई शीट है या पीएमएफबीवाई एक्सेल की पीएमएफबीवाई शीट है उसमें पेस्ट करना है। यहीं से डाटा अपना अपलोड होगा। अब इस पीएमएफबीवाई एक्सेल की मेन शीट में अपन ने डाटा को पेस्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं कि इसके अकाउंट नंबर वाले कॉलम में अकाउंट नंबर है, अकाउंट ओनरशिप वाले में अकाउंट की ओनरशिप टाइप है और प्राइमरी फार्मर नेम में उस फार्मर का नेम है जिसको प्राइमरी चेक करना है। ये डाटा अपन ने प्रीवियस ईयर की पॉलिसीज़ से जनरेट किया है। इसमें से ब्रांच डुप्लीकेट एंट्रीज़ और वो खाते जो नहीं अपलोड करने हैं वो हटा के इसमें डाल दे। अब यूटिलिटी जब रन होगी तो अकाउंट वाइज इसी से अपलोड शुरू करेगी, सीरियल नंबर वाइज या जहाँ से भी शुरू करना चाहे ब्रांच वहाँ से अपलोड होगी। पर शाखा में ज़्यादातर मैंने जो गलती देखी है कई खातों में यूज़र्स के द्वारा वो अकाउंट नंबर वाले कॉलम में फार्मर नेम डाल देते हैं, ओनरशिप वाले में अकाउंट नंबर डाल देते हैं। कॉलम का ध्यान रखें, सही कॉलम में सही डाटा पेस्ट करें। कई शाखाओं ने अपने सिस्टम में जो फार्मर नेम था वह डाल दिया है। अब प्राइमरी फार्मर नेम वही रखना है जो पोर्टल पर आधार में अपलोड हुआ है। इसीलिए अपन ने डाटा प्रीवियस ईयर के डाटा से तैयार किया है। तो ये ध्यान रखना है खास कर ये कि डाटा पूरे ध्यान से तैयार किया जाए। अगर डाटा तैयार करने पर प्राइमरी फार्मर नेम, अकाउंट नंबर या ओनरशिप में टाइप में कहीं पे मिस्टेक है तो यूज़र को ये वाला पॉपअप शो करके आएगा, फार्मर डिटेल्स नॉट फाउंड। ये यूटिलिटी रन करते ही सबसे पहले ही पॉपअप आ जाएगा। तो फिर से अपने डाटा को तैयार करना है, ये चेक करना है कि कहीं ना कहीं डाटा तैयार करने में यूज़र ने मिस्टेक की है। ये मिस्टेक अधिकतर ब्रांचों में आ रही है क्योंकि उन्होंने प्राइमरी फार्मर नेम सही नहीं रखा है। तो फार्मर डिटेल्स किस तरह से फाइंड करेगा, क्योंकि डाटा से उस अकाउंट नंबर को सर्च करना है, फिर उस अकाउंट नंबर से लिंक्ड जो प्राइमरी फार्मर है उसी का डाटा ही यूटिलिटी को कॉपी करना है जो अपलोड होगा। यह सब कार्य पूरे ध्यान से करना है। अगर मिस्टेक होती है तो अधिकतर डाटा प्रिपेयर करने में ही हो रही है। एक अन्य चीज़ जो ध्यान रखनी है वो प्रीवियस ईयर का जब डाटा डाउनलोड करेंगे उस रिपोर्ट में लास्ट में 2 कॉलम आते हैं, लैंड रिकॉर्ड फार्मर नेम और लैंड रिकॉर्ड एरिया। तो कुछ ब्रांचेज की रिपोर्ट डाउनलोड होने में या तो ये कॉलम खाली आ रहे हैं या फिर ये कॉलम में लैंड रिकॉर्ड फार्मर नेम वाला कॉलम का डाटा लैंड रिकॉर्ड एरिया में आता है और लैंड रिकॉर्ड एरिया का डाटा उससे नेक्स्ट कॉलम में आता है। तो ब्रांच
डाटा तैयार करने से पहले चेक कर ले कि जो रिपोर्ट डाउनलोड की है उसमें ये दोनों चीज़ें सही कॉलम में हैं क्या। अगर नहीं है तो सही कॉलम में डाल लें। अगर ब्लैंक है तो यूटिलिटी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आगे चलकर जब फार्मर्स नेम सेलेक्ट करना होगा तो वहाँ पर भी लैंड रिकॉर्ड वाले फार्मर का नेम की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली एरर तभी आती है जब लैंड रिकॉर्ड फार्मर नेम रो में जो डाटा है अकाउंट से रिलेटेड, वही डाटा अपन खाता खसरा डालने के बाद जो पॉपअप क्रोम में ओपन होता है या अपनी फसल बीमा पोर्टल पर ओपन होता है, जिसमें कि फार्मर्स नेम आता है और वह सिलेक्ट करना होता है, उसमें वह नाम मैच नहीं हो रहा है। इस तरह की एरर के 2 से 3 कारण हो सकते हैं। या तो डाटा प्रिपेयर करते टाइम पे वह कॉलम एक्स जो लैंड रिकॉर्ड फार्मर नेम है वो खाली है। अगर उसमें डाटा सही है तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि लैंड रिकॉर्ड में फार्मर का नाम अपडेट हो गया है। अगर फार्मर का नाम लैंड रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुआ है पर उसका नामांतरण हो गया है, जैसे कि कई खातों में देखने में आता है कि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, ये उसके बच्चों के नाम चढ़ जाती है, या फिर कहीं पर कुछ लोग करवाते हैं कि अपने नाम में स्पेस डलवा लेते हैं। इस तरह की एरर के कारण ही यह एरर आती है, क्योंकि वह नाम मैच नहीं हो पा रहा है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो लैंड रिकॉर्ड में फार्मर नेम है या माने कि कोई करण सिंह नाम का ग्राहक है, उसी नाम को यह यूटिलिटी सर्च करेगी इस एक्सेल में हिंदी नेम टू हिंदी नेम। अगर वह नहीं मिल पाता है तो यह एरर आती है। अगर आप आगे चलकर देखें यूटिलिटी में यह एरर आ रही है और फार्मर नेम है तो मैनुअली भी उसकी सीरियल नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो कैंसिल करके अगले खाते से यूटिलिटी रन करें और इसका डिसीजन मैनुअल लें। एक और समस्या का सामना डाटा प्रिपेयर करते टाइम पे शाखाओं में ये हो रहा था कि कुछ गांवों के रिवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट हो चुके हैं, कहीं ज़िले बदल गए हैं, कहीं तहसील बदल गई हैं, गिरदावर रिकॉर्ड चेंज हो गया है, तो वो भी उसी हिसाब से अपडेट करना है। कुछ गांव के नाम में भी सुधार हो गया है तो डाटा उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आगे जाकर यूटिलिटी वहीं जाकर अटक जाती है जब गांव और तहसील अपलोड करनी होती है। राजस्थान में हाल ही में कई ज़िले भी बने हैं, उनका सीमांकन चेंज हुआ है, कई गाँवों का चेंज हुआ है, नए गाँव भी बन जाते हैं। तो जो PMFBY डाटा शीट है उसके क्रॉप विलेज नेम से कॉलम मिल जाएगा, वो तो क्रॉप विलेज हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट नेम भी मिल जाएगा, क्रॉप डिस्ट्रिक्ट नेम, उसको भी उसी हिसाब से अपडेट कर लेंगे। बट तहसील और गिरदावर सर्किल और पटवार हल्का, ये कौन से वाले कॉलम को अपडेट करें? तो इसके लिए लेवल 4 नेम से जो कॉलम होगा वो तहसील नेम से होगा, लेवल 5 नेम से जो कॉलम होगा वो गिरदावर सर्किल का होगा, और लेवल 6 नेम से कॉलम जो होगा वो पटवार हल्का का होता है। तो उसी हिसाब से PMFBY डाटा शीट का अपने को डाटा अपडेट करना है जिन गाँवों का रिवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, या कुछ गाँवों के नाम भी चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं पीछे देखने आया था कि पहले पोर्टल पर उस गांव का नाम कैपिटल में था, अब उनको सही से कर दिया है तो भी एरर आ रही है। कई गांव के नाम का स्पेस चेंज कर दिया है, कई नामों की स्पेलिंग में चेंज कर दिया, कहीं ए हटा दिया, ए जोड़ दिया। कुछ माइन्यूट डिफरेंस भी अगर होते हैं तो यूटिलिटी उस गांव पर आकर अटक जाएगी, तो उनको अपडेट कर लेना है, उस डाटा को उसी हिसाब से ब्रांच को अपडेट कर लेना है। जैसे लेवल 4 नेम को अगर तहसील चेंज हो गई है तो लेवल 4 नेम उन गाँवों का चेंज करना है उस खाते का। तो ये रिकॉर्ड अपडेट अपने को यूटिलिटी रन करने से पहले कर लेना है और सेव कर लेना है। यह सब अपना डाटा प्रिपेयर करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। डाटा प्रिपेयर करने में एक अन्य पार्ट है, इसमें शोइंग डेट नाम से जो एक्सेल है उसमें ब्रांच अपने शोइंग डेट और प्रीमियम डेबिट डेट भी चेंज कर सकती है। क्रॉप वाइज क्रॉप टू क्रॉप अपनी जिस तरह भी ब्रांच को रिक्वायरमेंट है अपनी शोइंग डेट और प्रीमियम डेबिट डेट चेंज कर ले। और अन्य जो एक्सेल में एक नई एक्सेल है स्किप्ड खसरा करके सीट है, वह है इसलिए है कि कुछ खसरे अब स्किप हो जाते हैं, कभी एरर के कारण अपलोड नहीं हो पाते हैं किसी एरर के कारण, तो वो उसमें आ जाएंगे। 100% खसरे इसमें आए जो स्किप हुए हैं वो भी संभावना नहीं है, क्योंकि यह एक यूटिलिटी है। तो मैं कहूँ कि यूटिलिटी 100% सही होगी ज़रूरी नहीं है।
कुछ मिस्टेक तो ज़रूर होंगी, बट मैनुअल में भी उतनी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। तो ब्रांच समझे कि अपने डाटा को क्रॉस चेक ज़रूर करें, अपलोड करने के बाद क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। एरिया अपलोडेड में अकाउंट जो एरिया अपलोड हुआ है वह आएगा, और कहीं भी अगर यूटिलिटी अटकती है किसी अकाउंट पर तो आप मैनुअल कर लें। जितना एरिया अपलोड हो रहा है यूटिलिटी में वो इस सीट में आएगा। कोशिश तो मेरे द्वारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी लाई जाए। फिर भी कोई मिस्टेक अगर रह जाती है तो ब्रांच फाइनल रिपोर्ट निकाल के अपने डाटा को क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। इन डाटा प्रिपेयर करने के बाद अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले अपन फोल्डर में आ जाएंगे और एक्सेल को जिसमें डाटा प्रिपेयर किया है सेव करके एक बार क्लोज कर देना है। फिर से एक्सेल को ओपन कर लेना है। PMFBY का डाटा प्रिपेयर करने के बाद अपने को ये वाली एक्सेल ओपन कर लेनी है जिसमें अपन ने डाटा प्रिपेयर किया है। एक्सेल ओपन होने के बाद एक्सेल में जो इनेबल कंटेंट आते हैं उनको इनेबल करना है, अपडेट कंटेंट को अपडेट करना है। वो सब करने के बाद अपने को क्रोम ओपन करनी है। तो क्रोम ओपन करने के लिए अपन यूटिलिटी वाले फोल्डर से क्रोम ओपन करनी है, ना कि सिस्टम से रन करनी है। तो यूटिलिटी के अंदर एक क्रोम PMFBY के नाम से जो यूटिलिटी की क्रोम है वही ओपन करनी है, जिससे कि अपनी यूटिलिटी रन होगी। इसी से क्रोम से यूटिलिटी कनेक्ट कर पाएगी। तो ब्रांच या यूज़र इसी क्रोम रन करें, ना कि बाहर से कहीं रन करें। और ध्यान रहे कि चारों पांचों चीज़ें एक ही फोल्डर में है और फोल्डर सिस्टम ड्राइव में है। तो क्रोम वाली यूटिलिटी ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से क्रोम ओपन हो जाएगी। ध्यान रखें कि अपनी क्रोम अपडेटेड है, और अगर क्रोम ड्राइवर से रिलेटेड कोई एरर आती है तो गूगल से क्रोम ड्राइवर सर्च करके नया ड्राइवर डाउनलोड कर लें। अगर वहाँ आपको कन्फ्यूजन है तो क्रोम ड्राइवर आप मेरे ड्राइव से दोबारा नया अपडेटेड ड्राइवर वहाँ मैं डालता रहूँगा। जैसे ही एरर आती है तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसी फोल्डर में पुराने वाले ड्राइवर को अपडेट कर लें, और यह क्रोम इस तरह से ओपन होगी। क्रोम ओपन होने के बाद ब्रांचों में डाउट था कि अब क्या करें, आगे तो कुछ खुला ही नहीं, फसल बीमा का पोर्टल तो खुला ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये क्रोम ओपन हुई है। अब क्रोम में इसमें अपने को एड्रेस बार में फसल बीमा वाले पोर्टल का लिंक सर्च करना है, PMFBY सर्च करना है। वो सर्च करेंगे तो PMFBY की गूगल से सर्च होकर PMFBY का लिंक आ जाएगा, या पेस्ट कर दें फसल बीमा पोर्टल का एड्रेस और फसल बीमा पोर्टल ओपन करें। पोर्टल ओपन होने के बाद लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के पश्चात एप्लीकेशन फ्रॉम लोनी वाले पेज पर आकर जहां पर अपन अकाउंट नंबर डालते हैं उस पेज पर आ जाएं। उसके बाद यूटिलिटी रन करें। अगर इस पेज पर अपन नहीं आएंगे तो यूटिलिटी रन करते टाइम पर कुछ इस तरह से एरर आएंगी जो मैं आपसे आगे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर अकाउंट एप्लीकेशन फ्रॉम लोनी वाला पेज ओपन नहीं होता है तो इस तरह से पॉपअप में एरर आएगी यूटिलिटी रन करने पर कि अकाउंट नंबर एंट्री पेज नॉट ओपन। तो ये एरर आने पर पहले एप्लीकेशन फ्रॉम लोन, जब भी आपको ये एरर आती है एप्लीकेशन फ्रॉम लोनी वाला पेज खोल लेना है जहाँ पर आप यूज़र अकाउंट एंटर करते हैं, और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अगर होम पेज नॉट ओपन लॉगिन एंड गो टू अकाउंट एंट्री पेज आता है तो भी वही एरर है। आपको अकाउंट नंबर एंट्री वाले पेज पे जाना है, आपने वह पेज ओपन नहीं किया है। एक्सेल और क्रोम ओपन करने और क्रोम में फसल बीमा पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आप PMFBY यूटिलिटी रन कर सकते हैं। फ़िलहाल PMFBY यूटिलिटी के वर्जन 1 और वर्जन 2 अवेलेबल हैं। दोनों में से कोई भी वर्जन आप रन कर सकते हैं। आइदर वर्जन 1 यूज करें या वर्जन 2 यूज करें। वर्जन 2 में कुछ अपडेट की हैं। वर्जन 1 स्टेबल वर्जन है, वर्जन 2 फ़िलहाल कुछ टेस्टिंग में है। तो इसमें कंटिन्यू अपडेट्स आती रहेंगी। आपको जो भी ईजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। वर्जन 2 फ़िलहाल मैंने कुछ चेंजेस और आपके द्वारा कुछ एरर्स दी गई थी उसको अपडेट करके डाला है, और धीरे धीरे आगे अगर कुछ एरर आती हैं तो उसी हिसाब से वर्जन्स अपडेट होंगे तो फोल्डर में वो ड्राइव में डलते रहेंगे। तो आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल वर्जन 1 या वर्जन 2 में से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक वर्जन से यूटिलिटी रन करें। यूटिलिटी रन करने के बाद कुछ इस तरह से पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें 3 ऑप्शन हैं। तो अपने को सिर्फ
स्टार्टिंग रो नंबर यूज करना है। स्टार्टिंग रो नंबर PMFBY मेन सीट जो फर्स्ट सीट 1 है उसके जिस रो से अपने को अकाउंट अपलोड स्टार्ट करना है वो वाला रो है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 रखा है क्योंकि अपनी एंट्री सेकंड रो से स्टार्ट होती है, पर यूजर अपने जिस भी रो का डाटा स्टार्ट करना चाहता है वो रो नंबर डाले और अपलोड स्टार्ट करे। राउंड डाउन क्रॉप एरिया एंट्री वो है कि फ़िलहाल जैसे किसी खसरे में पूरी ज़मीन होती है, फिर अपलोड करते टाइम पे लास्ट में सबमिट करते हैं तो एरर आती है कि अपलोडेड एरिया इज़ मोर देन लैंड रिकॉर्ड एरिया। तो इसलिए इसको माइन्यूट सा राउंड डाउन किया गया है जिससे कि लास्ट में एरर वो नहीं आए सबमिट करते टाइम पे। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0.000006 रखा गया है, पर आप उसको 0 भी रख सकते हैं। ब्रांच को अगर एरर आती है लैंड एरिया वाली लास्ट में तो इसको थोड़ा बढ़ा लें। फिर फाइनली ये करने के बाद अपलोड कंप्लीट क्लेम एप्लीकेशन ही यूज़ करना है। नीचे वाला पार्ट अभी डेवलपमेंट फेज़ में है तो वो फ्यूचर में यूज़ करेंगे। इस सब के बाद में ब्रांचेस में 2-3 एरर आ रही थी। एक एरर आ रही थी कि आधार नेम 2 बार एंटर कर रहा था क्योंकि नए अकाउंट में वो एरर आ रही थी। अकाउंट आधार नेम और पासबुक नेम को कॉपी करके 2 बार एंटर कर रहा था, तो मैंने उसको रिजोल्व करने के लिए वर्जन 2 में कुछ अपडेट्स डाले हैं। तो हो सकता है कि वो एरर रिजोल्व हो गई हो क्योंकि मैं अभी टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। और उसके बाद सेकेंड जो इश्यू आ रहा था प्रीमियम डेबिट डेट एंट्री पेज नॉट ओपन, तो यह 2-3 कारण से आता है। पहला एक जो बड़ा कारण है कि कुछ सिस्टम में डेबिट डेट एंट्री एरर इसलिए आती है कि सिस्टम डेट फॉर्मेट सही नहीं होना या रीजन सही सिलेक्ट नहीं होना। तो अगर इसमें मैनुअली आपको एंट्री करने दे रहा है तो आप एक बार चेक कर लें। अगर इसमें 2 सिचुएशन बनती हैं। एक, फसल बीमा पोर्टल पर जब नीचे लैंड एरिया इंसर्ट वाला पॉपअप ओपन नहीं होता है, इसमें देख रहे हैं कि डायरेक्ट ही फसल बीमा डेट एंट्री नॉट ओपन या डेबिट डेट एंट्री नॉट ओपन की एरर आ रही है। तो इसका मुख्य कारण आपको मैनुअल भी नहीं करने देने का है। तो इसको सोल्व करने की मैंने जहाँ तक कोशिश की है वर्जन 2 में सोल्व हो जाए, नहीं तो अगर फिर भी नहीं काम कर रहा है तो आप दूसरे सिस्टम में ट्राई करें, वहाँ पे ये आपके रन हो जाएगा। ये सिस्टम टू सिस्टम एरर आ रही है, यूटिलिटी की और पोर्टल की एरर नहीं है। ये सिस्टम में डेट फॉर्मेट में कहीं पर इश्यू होने के कारण एरर आ रही है। इस तरह की जब एरर आएगी तो आप देख रहे हैं कि नीचे क्रोम में एक लैंड फार्मर एरिया इंसर्ट या फार्मर सेलेक्ट एरर का पॉपअप ओपन हुआ है, उसके बाद ये शोइंग डेट एरर आई है। तो इसका मेन कारण यही है कि पॉपअप सेलेक्ट हो गया है, पॉपअप में फार्मर नेम सेलेक्ट नहीं हो पाया है। उसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ये पॉपअप स्लो लोड हुआ हो या फिर फार्मर जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजमेंट हो गया हो। तो इस अकाउंट को स्किप करें, नेक्स्ट अकाउंट से ट्राई करें। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नेक्स्ट अकाउंट में यह रन कर जाएगा क्योंकि डेट एरर एंट्री में कोई एरर नहीं है। इस तरह से पॉपअप एंटर नीचे पॉपअप ओपन होने के बाद एरर आती है तो आप नेक्स्ट अकाउंट में ट्राई करें, उसमें यूटिलिटी रन कर जाएगी। इस तरह की अगर कहीं एरर आती है तो इसका मुख्य कारण है कि आपने खाता और खसरा में परिवर्तन हो गया है, रिवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। तो आप इसको मैनुअल करना है, इसको क्लोज कर दें और नेक्स्ट अकाउंट से यूटिलिटी को रन करें। इसके बाद एक लास्ट जो एरर आ रही है या मतलब जो शो करूँगा, यूटिलिटी एरर शो करती है नो खसरा अपलोडेड। नो खसरा अपलोडेड कि जब भी ऑप्शन आती है ओके, और अगर आप देखते हैं कि उसमें खसरा अपलोड हुआ है तो उस पॉलिसी को आप मैनुअली सबमिट करें। मैनुअली सबमिट करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद नेक्स्ट अकाउंट से यूटिलिटी रन हो जाएगी और उस अकाउंट को मार्क करके रखें क्योंकि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ है जिसके कारण नो खसरा अपलोड की एरर आई है। तो आप ध्यान रखें और नेक्स्ट से रन कर लें, यूटिलिटी रन करती रहेगी। मैनुअल करके नेक्स्ट करके रन करें। साथियों, संयम के साथ मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपको जो भी समस्याएं आएँ वो ग्रुप में शेयर करते रहें, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई यूटिलिटी में इश्यू होगा तो उसको भी अपडेट करने की कोशिश करूंगा और आपको आने वाले वीडियो के माध्यम से आपके डाउट सोल्व करता रहूँगा। आपका प्यार यूँ ही बना रहे और
यूटिलिटी आगे चलती रहे, आपका कार्य आसान रहे। शाखाएँ ये ध्यान ज़रूर रखें कि अपलोड होने के बाद फाइनल रिपोर्ट जनरेट कर अपने डाटा को फाइलों से क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि यूटिलिटी एक हेल्पिंग टूल है। यह 100% सही होना आपके डाटा एंट्री पर और बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें लैंड रिकॉर्ड अपलोड होना फसल बीमा में। सभी अलग अलग फैक्टर्स के कारण कहीं भी अगर मिस्टेक होती है तो डाटा एंट्री मिसमैच हो सकती है। तो फाइनल रिपोर्ट जनरेट कर फाइलों से डाटा मैच करना आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस बात का आप खास करके ध्यान रखें, क्योंकि यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर तो है पर 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर कहीं एरर आती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और धन्यवाद साथियों, एक बार फिर से मैं और इस तरह अपने वीडियो ख़त्म करता हूँ। अपना पे आपका साथ यूँ ही बना रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली अलग अलग तरह की यूटिलिटी के लिए मैं इसी चैनल पे और भी वीडियो पेस्ट करता रहूँगा।